हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से ज्योमेट्रिक ट्विंस में जो रिमेनिंग टॉपिक था उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि ज्योमेट्रिक ट्विंस जो होता है उसका मीनिंग होता है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिक ट्विंस कहलाएंगे। यही तो है, ट्विंस मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम। तो जब हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के अगर हम ट्विंस बोल रहे हैं या कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, इसका मीनिंग है कि उसका तीनों साइड जो है करिस्पॉन्डिंग वे में, ऑलरेडी मैं प्रीवियस जो क्लास था उसमें आप लोगों को बता चुकी हूँ कि करिस्पॉन्डिंग वे में क्या होता है। करिस्पॉन्डिंग वे में यदि तीनों साइड और एंगल्स इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल्स के, तो वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसमें सम और भी कंडीशंस हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। कॉन्ग्रुएंसी में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनको यदि हम फॉलो करते हैं या हम ऐसा देखते हैं कि अगर वो सेम हैं दोनों ट्रायंगल में तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें, पहला कंडीशन जो है वो है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। यदि किसी एक ट्रायंगल का जो साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के साइड के बिल्कुल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब करेस्पॉन्डिंग की क्या बात है तो ये भी देख लेते हैं। जैसे ये साइड है इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगा, ओके, और ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगा। तो ये होता है करेस्पॉन्डिंग वे में। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखेगा कि 3 से जो हमारा राइट साइड जो अगर जा रहा है साइड है, तो राइट में जो साइड है वो 6 है। अगर यही 3 के लेफ्ट में 6 होता देन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसको हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग वे में, यानी कि 3 के राइट में 6 है तो 3 के राइट में 6 सेंटीमीटर का साइड है। 6 के राइट में हम देखेंगे, जब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए तो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है। 4 के अगेन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये कहलाता है करेस्पॉन्डिंग। तो अगर तीनों साइड किसी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग वे में साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि ये होता है एस ए एस। तो इसमें क्या होता है? एंगल जो होता है वो इंक्लूडेड होता है। मैं यहीं पे समझाती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 साइड दिया है, जैसे 4 दिया है, 6 दिया है, तो इस दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, यानी दोनों के बीच में इन बिटवीन एंगल कौन सा है, वो हम ये एंगल देख रहे हैं। वैसे ही इन दोनों में इंक्लूडिंग एंगल जो है वो ये है। तो ये दोनों एंगल यदि इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स यदि इक्वल हैं देन क्या होगा? ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तीसरा कंडीशन यदि आप लोग देखिए तो ये होता है ए एस ए। इसमें क्या होगा? इसमें आप लोगों को एंगल, ये साइड और ये एंगल, ओके, ये आप लोग देख रहे हैं एंगल, साइड और ये एंगल। तो इसमें साइड जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, ओके। तो यहाँ पे एक एंगल हमको दिख रहा है, ये साइड है और ये एंगल है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यदि ये तीनों करेस्पॉन्डिंग वे में इक्वल हैं देन वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। देन अब हम लोग फोर्थ पे आ जाते हैं और फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ आप लोगों का जो है वो है ए एस, ओके, ए एस। तो इसमें क्या होता है? 2 एंगल, जैसे कि ये मान लेते हैं ये एंगल है और ये एंगल है, ओके।
लेकिन जो साइड होगा वो एक्सक्लूडिंग होता है, यानी कि ये साइड हो सकता है या फिर ये साइड होगा। इंक्लूडिंग हो गया तब तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन जब यदि दो एंगल है और जो उनसे इंक्लूडेड साइड नहीं है, ये साइड या फिर ये साइड यदि इक्वल हैं, देन ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिफ्थ कंडीशन जो आता है वो है RHS। RHS क्या होता है, तो इसमें एक एंगल जो होता है, किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री, उसका हाइपोटेन्यूस और उसका एक साइड यदि इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड के, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप लोगों को एक बात मैं बहुत ही क्लियर बता दे रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी में से ये जो पांचों रूल है ना, या पांचों कंडीशन जो है, इसी में से किसी एक कंडीशन को आप देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या ऐसा है जो हमको मिल रहा है कि सिमिलर है, और उसके बाद से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। तो सिर्फ 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो आप लोगों को फाइंड आउट करने होते हैं। तो सिर्फ 3 ही पॉइंट आप लोगों को देखने होते हैं। जैसे अगर 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड हमको देखना है, या फिर साइड और एंगल दिया है, हो सकता है कि एक साइड दोनों में कॉमन हो जाए। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक इमेज यहाँ बना के दिखाती हूँ। मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल नहीं है, मैं यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ABCD। ओके, सपोज आप लोगों को ये दे दिया गया कि ये हाइपोटेन्यूस जो है वो इक्वल है। ओके, और ये जो है, ये भी बोल सकता है कि ये राइट एंगल है, या ये भी बोल सकता है कि ये लाइन AD लाइन जो BC पे परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों को ये पता चल गया है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, अब ये सिर्फ इतने पे ही पूछ रहा है कि आप लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप लोगों को ये बात, आप लोगों को तो लग रहा होगा कि अरे सिर्फ मुझे हाइपोटेन्यूस पता चला और ये लाइन परपेंडिकुलर है, बस इतना ही पता चला, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे, परपेंडिकुलर मीन्स ये है कि ये जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो एक मिल गया, R मिल गया। हाइपोटेन्यूस इक्वल है, ये मिल गया। व्हाट अबाउट साइड, तो आप लोग ये देखेंगे कि जो AD लाइन है वो AD लाइन इस ट्राइंगल में भी कॉमन है और इस ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो AD लाइन जो है वो दोनों के लिए सेम साइड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे RH और S यानी कि ये साइड जो है इन दोनों में इक्वल है। तो RHS जो है ये इससे, इस कंडीशन से हम इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को पांचों पता चल गया कि ये कंडीशंस हैं जिससे कि हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये जरूर उठना चाहिए कि क्या एंगल 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 तीनों या एंगल यदि सेम हैं तो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि तीनों एंगल सेम ही हैं तो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, और वो हम लोग देखेंगे इस इमेज में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ये 30 डिग्री है, सेम करस्पॉन्डिंग वे में ये 30 है, ये भी 30 है, ये 80 80 80, ये 70 70 70। तो आप लोग ये देखेंगे कि सेम करस्पॉन्डिंग वे में एंगल सेम है, बट साइड जो है, साइड नहीं बोलेंगे, साइज, जो साइज है वो उसका डिफरेंट हो जा रहा है, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात साइड की ही नहीं गई थी। तो सेम एंगल पे हम चाहे जितना बड़ा ट्रायंगल बना लें, चाहे जितना छोटा ट्रायंगल बना लें, तो जब साइड अगर ज़रूर एक कंडीशन दिया रहता है तब हम थोड़े बाउंड होते हैं कि इसी साइड में, इसी लेंथ पे हमको ट्रायंगल को फॉर्म करना है। लेकिन सिर्फ एंगल यदि दिया हुआ है तो उस सेम एंगल के पैटर्न में हम बहुत बड़ा या बहुत छोटा ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ए जो होता है वो नॉट एप्लीकेबल, वो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ नहीं कर सकता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं मेजरिंग 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी देख लेते हैं।
मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, एक्स वाई जेड। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, यहाँ पे एक्स वाई उसी के इक्वल्स करस्पॉन्डिंग में हम जा रहे हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू भी क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, और एक्स जेड उसके करस्पॉन्डिंग में ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है। अगर सपोज ऐसा टू साइड्स इक्वल दिया गया है और जो कॉमन यानी कि इंक्लूडेड एंगल है वो यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज कि ये 30 डिग्री दिया है और ये भी 30, हालांकि इमेज में देख के बच्चों 30 डिग्री पे मैंने नहीं ड्रॉ किया है, बट जस्ट सपोज करिए आप लोग कि ये 30 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल साइड। तो ये कौन सा है, यस ए यस कंडीशन है जो कि कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजरिंग टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग देखेंगे, हमको टू साइड्स दिख रहा है बट यहाँ पे जो एंगल है वो इंक्लूडेड नहीं है, यानी आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, साइड साइड एंगल, यस एस ए, ये भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कब एग्जिस्ट करता है, जब एंगल ये होगा तो साइड एंगल साइड होगा, या फिर यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है और यहाँ पे एक साइड दिया है तो साइड एंगल साइड होता है, या फिर यहाँ पे एक एंगल होता तो एंगल साइड एंगल होगा। ओके, ये क्लियर है। ओके, ये भी चीज़ हो सकता है कि जैसे एंगल एंगल साइड भी हो सकता था, लेकिन साइड साइड एंगल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल, तो यहाँ पे बात RHS की आ गई। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो है 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक साइड इक्वल दिया गया है। तो सेम यदि ऐसे ही यदि हम एक ट्रायंगल को फॉर्म करें जिसमें कि हम देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर है, 1 मिनट, ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ये जो है वो राइट एंगल है, तो ये जो दोनों के दोनों हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके ओके, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं एक इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं, जस्ट मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, तो 1 मिनट, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ए बी सी, एक्स वाई जेड। ओके, बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि वाई जेड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यही करेस्पॉन्डिंग होता है बच्चों, बी सी इक्वल्स टू वाई जेड। ओके, सेम पैटर्न ए बी सी डी में, सॉरी ए बी सी और एक्स वाई जेड में यदि देखेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए बी होगा, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड होगा और ए सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड होगा। ओके, देन हम ये देख रहे हैं एंगल बी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंगल बी कितना है, ये 50 डिग्री, यहाँ पे सेम करस्पॉन्डिंग में एंगल वाई 50 डिग्री, देन एंगल सी 30 डिग्री और यहाँ पे सेम ऐसे ही आप लोग देखेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है, एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल, जो साइड है वो इंक्लूडेड है, दो एंगल की उस दोनों एंगल जो है उसी साइड पे ड्रॉ किए जा रहे हैं, यानी कि वो साइड जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये जो होता है वो एंगल साइड एंगल कंडीशन होता है कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने
ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जबकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक कंडीशन आप लोगों को दिखता है एस 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 कंडीशन, फिर यस ए यस कंडीशन, ए यस ए कंडीशन, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, यानी कि जिसमें साइड इंक्लूडेड नहीं होता है। दो एंगल होंगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके यदि दिखाऊं आप लोगों को, तो ये मान लेते हैं कि एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, ओके, और ये साइड नहीं होगा, कोई ये साइड हो सकता है या फिर ये साइड हो सकता है। तो इस कंडीशन में ए एस होता है, एंगल एंगल साइड या फिर एंगल एंगल साइड। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो है वो RHS, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाइपोटेन्यूस अगर यदि कन्फ्यूजन हो, मैक्सिमम आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा, बट अगर मान लीजिए कि है तो ये ABC, ये आपका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो है ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो सबसे बड़ा साइड होता है किसमें, वो भी एक ट्रायंगल में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ओके, क्या हम लोग इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस सॉल्व कर लें, फटाफट देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, गिवन दैट CD एंड AB आर पैरेलल एंड AB इज इक्वल्स टू CD। AB CD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। व्हाट आर द अदर इक्वल्स पार्ट्स इन दिस फिगर। तो क्या क्या हो सकता है। व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो आप लोगों को पता है ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, और ऑलरेडी ये जो है वो इसके इक्वल है ही। तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी के लिए मिल रहा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो इससे आप लोग कॉन्ग्रुएंसी को इसमें प्रूफ कर सकते हैं। एक कंडीशन और भी आप लोगों को मिल सकता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी है सब। गिवन दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DBC। तो यानी कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ये एंगल जो है ACB इज इक्वल्स टू DCB, तो ये इसके इक्वल है। सो दैट एंगल BAC ये बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। ओके, और ये भी देखना है कि क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल ये एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी कि BC जो है वो दोनों के लिए इक्वल हो गया। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमें बस तीन कंडीशन चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इसमें जब कॉन्ग्रुएंट हो गए मीन्स ईच साइड और ईच एंगल जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेम कंडीशन यहाँ पे आप लोग देखेंगे। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके साथ ही सम अदर भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को ये सॉल्व कर सकते हैं तो खुद से सॉल्व करिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय बाय।